प्रिय बच्चों, ISPCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूं, जैसा कि आप जानते हैं, और आपको कुछ अच्छी बातें बताने के लिए इस चैनल पर आता हूं एक दिन छोड़ के, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9:30 बजे। आज मैं जनरल कैंडिडेट्स को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, मतलब जिनका कोई आरक्षण नहीं है, वो ये गलती कदापि न करें, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बात शुरू करने के पहले, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। गलती बहुत छोटी लगती है देखने में, लेकिन परिणाम बड़े घातक हैं, बहुत डेंजरस हैं और ख़तरनाक भी हैं। ये गलती करने से जेल जाने की नौबत भी आ जाती है, नौकरी चली जाती है, तमाम बातें हो जाती हैं। ये गलती ना करें। उसके पहले मैं एक दो बच्चों का उत्तर दे दूं। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। बच्चे पूछते हैं, गुरुजी आप 2 घड़ियां क्यों पहनते हैं? एक घड़ी इस हाथ में, एक घड़ी इस हाथ में। एक घड़ी ये परमानेंट है, ये एप्पल की वॉच है, एप्पल वॉच 6। ये तो परमानेंट पहनता हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो दूसरी स्मार्ट वॉचेस में नहीं होती हैं। मसलन ECG लेना, ऑटोमेटिकली हार्ट बीट को ट्रैक करना और कम या ज़्यादा होने पर अलार्म बजा देना, बहुत सारी और भी बातें हैं, बहुत बातें। एप्पल है आखिर। ये iPhone 11 Pro Max से कनेक्टेड रहती है मेरे। और इस हाथ में मैं बदल बदल के घड़ियां पहनता हूं। जो नॉर्मल एनालॉग वॉचेस हैं वो मैं बदलता रहता हूं। घड़ी देखने की जब ज़रूरत पड़ती है तो इसी हाथ पे निगाह पड़ती है, एप्पल वॉच वाले हाथ पे, लेकिन इसको मैं आभूषण के तौर पर पहनता हूं। पुरुषों के आभूषण होते ही कहाँ हैं? एक आध अंगूठी पहन ली बस। मैं वो नक्षत्रों वाली अंगूठियां तो पहनता नहीं हूं। एक उत्तर तो मैंने आपको ये दिया कि 2 घड़ियां क्यों पहनता हूं। दूसरा कोई प्रश्न आपका होगा तो उत्तर दूंगा। आप लोग कमेंट्स किया करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने साथियों से, हौसला बढ़ता है। अब जिस समय मैं वीडियो बढ़ा रहा हूं, 19 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइब किए हुए। भाई पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए। खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है। आपके वीडियो देखने से मुझे 1 पैसे का लाभ नहीं होता है, आप ही को लाभ होता है। आपको सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं। तो आपको जो प्रश्न मस्तिष्क में आए वो कमेंट्स में पूछिए, जिससे कि मैं आपको उत्तर दे सकूं। ये तो मैं 4थी या 5वीं बार बता रहा हूं घड़ियों वाली बात, क्योंकि पिछले वीडियोस आप लोग देखते नहीं हैं, जबकि देखना चाहिए। ये वीडियोस पुस्तक की तरह से हैं, अखबार नहीं है। जो आज का अखबार कल रद्दी हो जाएगा, ये किताबों की तरह हैं, तो आपको देखना चाहिए। चलिए विषय पे आते हैं। कई बार जनरल कैंडिडेट जिनके चांस निकल गए हैं या निकलने वाले हैं, या जिन्हें लगता है कि वो OBC या SC होते तो कम नंबरों पर भी पास हो गए होते, हालांकि ये गलतफहमी है। न पढ़ने वाले आरक्षित वर्ग से भी पास नहीं होते हैं, और पढ़ने वाले जनरल कैंडिडेट भी पास होते हैं। मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ। 1982 PCS में, 81 में तो 15 पोस्ट थी ट्रेजरी ऑफिसर की, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। 82 PCS में असिस्टेंट, 83 में असिस्टेंट कमिश्नर की 11 पोस्ट थी, जिसमें 6 रिजर्व थी, 5 अनरिजर्व थी। उनमें मैं बैठा उस एग्ज़ाम में और मैंने टॉप किया। मुझे तो एक ही सीट चाहिए। अगर मैं जनरल कैंडिडेट भी हूं तो मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि जनरल अगर हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, पढ़िए, सेलेक्ट होंगे। और अगर नहीं पढ़ेंगे
तो चाहे भले ही आप आरक्षित हों तब भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं वो कभी कभी इस लालच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस समय आप यूपीएससी या पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए और इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरते हैं तो जो इन्फॉर्मेशंस आप उसमें देते हैं उन सबके प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। मांगे ही नहीं जाते हैं, कालांतर में समय बीतने के साथ उन सब प्रमाण पत्रों को वेरीफाई कराया जाता है। आप कक्षा 5 में अगर फलाने आधारिक विद्यालय में पढ़े थे और आपने लिखा कि आप फलाने में पढ़े थे तो ये भी वेरिफिकेशन होगा कि उस स्कूल में आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। बचपन से लेकर और पूरी एजुकेशनल हिस्ट्री आपकी मांगी जाती है। पिताजी का नाम, पिताजी का जन्म स्थान यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, वो कहाँ के मूल निवासी थे वगैरह। ये सारी जानकारी बिल्कुल सत्य होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये मामूली सी जानकारी भी गलत देने पर एफआईआर लिखा दी गई कैंडिडेट के खिलाफ। नौकरी तो बहुत बड़ी बात है, नौकरी करने की तो नौबत ही नहीं आई। इंटरव्यू देने गई थी वो लड़की, तभी उसके खिलाफ एफआईआर करा दी राजस्थान पीसीएस ने। एक छात्रा, मेरी छात्रा थी यहाँ, जब उसने इंटरव्यू का फॉर्म भरा तो उसमें पूछा गया था क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसका रिजल्ट आ गया था लेकिन मार्कशीट नहीं आई थी। रिजल्ट आ गया था, अखबार में रिजल्ट आ गया था तो वो पास थी, फर्स्ट डिवीज़न वो पास थी। जूलॉजी से उसने पीजी किया था, डिवीज़न आता है फाइनल एग्ज़ाम में, तो उसने लिख दिया कि मैं पीजी हूँ। फिर वहाँ पर मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगवाएगी, तो फ़ोटोकॉपी जब लगवाएगी तो मार्कशीट की जो डेट थी, अटेस्टेड कॉपी लगवाएगी, तो जो मार्कशीट में तारीख पड़ी थी वो फॉर्म भरने की तारीख के बाद में थी। जब उसने फॉर्म भरा था तब मार्कशीट नहीं आई थी। मान लो 1 जनवरी को फॉर्म भरा हो और मार्कशीट आई 10 जनवरी को, इंटरव्यू हुआ 15 जनवरी को, तो 10 जनवरी की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगी थी, तो तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई कि रॉन्ग फैक्ट उसने प्रस्तुत किए, क्योंकि जिस डेट में फॉर्म भरा था वो पीजी नहीं थी, मार्कशीट नहीं आई थी तो वो पीजी नहीं थी। तो उस स्टूडेंट का लोक सेवा आयोग के बाहर से फ़ोन आया, इंटरव्यू देने गई थी, घबराया हुआ कि सर मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर लिखा दी है, ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तब हमने डिप्टी एसपी से बात की, यहाँ से उन्हें अपना परिचय दिया, वही परिचय जो आप लोगों को देते हैं कि मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर्ड। उस वक्त मैं रिटायर्ड तो था ही, लेकिन यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी हुआ करते थे, तब की बात है। मैंने उन्हें परिचय दिया, फिर उनसे कहा कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, तथ्य नहीं छिपाया है, केवल इतना हुआ है कि रिज़ल्ट आ गया था और उसने डेट पर ध्यान नहीं दिया, टेक्निकल में एरर है। तब डिप्टी एसपी ने वार्निंग देते हुए उसको छोड़ा और इंटरव्यू अटेंड करने दिया, उसका सिलेक्शन भी हो गया। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर वो डिप्टी एसपी ही हुई। तो ये घटना देखकर मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंस के फॉर्म में, प्री के फॉर्म में या इंटरव्यू के फॉर्म में गलत ना भरें। अगर उस वक्त आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है और जिस वक्त आप प्री मेंस इंटरव्यू दें और अगर मैं हूँ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं क्या भरूँ। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है टाइटल में, ये नंबर चेंज नहीं होते हमारे, 20 साल से चेंज नहीं हुए। शुरू से जब मैंने नंबर लिया था तब से यही नंबर है, 2001 से मेरा नंबर यही चला आ रहा, मैं चेंज नहीं करता नंबर। तो उस वक्त अगर मैं इस संसार में हूँ, क्या ठिकाना इंसान की ज़िंदगी का, कब आप मेंस देंगे, कब आप इंटरव्यू देंगे। लेकिन अगर मैं हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सही उत्तर दूंगा। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो स्पष्ट कहूँगा कि बेटा मुझे नहीं पता, आप लोक सेवा आयोग से ही पूछिए।
लेकिन नॉर्मली मुझे सारी बातें पता होती हैं। तो जो मैं अभी बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ उसको सुन लीजिए। बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं झिला नहीं रहा, मैं उसकी गरिमा बढ़ा रहा हूँ उस बात की। सर्टिफिकेट फर्जी मत बनवाइए, जाति प्रमाण पत्र फर्जी मत बनवाइए, ये सीधे जेल जाने की नौबत है। और अगर आपने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पा ली तो नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे और जेल चले जाएंगे। ये तय बात है, क्योंकि जब आप ये प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो किसी न किसी को ये बात पता होगी। आप किसी वकील का ही सहारा लेंगे, किसी को तो पता होगी। वो क्लर्क जो उस ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में होगा जहां से आप प्रमाण पत्र बनवाएंगे, वो ही नोट करके रख लेगा। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो पता किए रहेगा कि ये लड़का या लड़की सेलेक्ट हुए नहीं, और सेलेक्ट होते ही 10-12 साल आपके नौकरी करने के बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। वो क्लर्क या वो वकील या आपका नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त जिसने आपने शेयर किया है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, कौन ब्लैकमेल करने लगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये कार्य हरगिज ना करें, फर्जी प्रमाण पत्र ना बनवाएं। कुछ जातियां बेटे ऐसा है कि यूपी में ओबीसी हैं, केंद्र में नहीं है या अन्य स्टेट में नहीं है, तो अपने पे संतोष करिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी यूपीएससी दे रहे हैं और वहाँ पर अगर वो आरक्षित वर्ग में नहीं आता है तो तसल्ली करिए, जनरल की तरह एग्ज़ाम दीजिए। ज़बरदस्ती फर्जी सर्टिफिकेट न बनवाइए। कुछ जातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी हैं, अन्य प्रदेश में नहीं है, जैसे गुप्ता, भार्गव एससी हैं, दूसरे स्टेट में नहीं है। इवन भार्गव हमारे यहाँ ब्राह्मण भी होते हैं और भार्गव एससी कैटेगरी में भी आते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है फॉर्म। एक दरोगा जी थे, अपनी बिटिया को लेके आए थे फॉर्म भरवाने, तो वो एससी वाला फॉर्म लिए हुए थे। पीसीएस का फॉर्म अलग अलग होता है, जब हार्ड कॉपी मिला करते थे फॉर्म, तो एससी वाला फॉर्म अलग होता था 95 रुपये का, और ये शायद 280 का होता था मेरे ख्याल से जनरल का। तो वो एससी वाला फॉर्म लिए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप तो भार्गव हैं, तो एससी वाला फॉर्म क्यों लिए हुए हैं? तो उन्होंने कहा सर हम लोग एससी में आते हैं। ऐसे ही बनारस के गुप्ता तेली बनिया में आते हैं और ओबीसी में आते हैं। तो अगर इस तरह की जाति आपकी है जिसमें कन्फ्यूज़न है तो स्पष्ट बताइए जाति प्रमाण पत्र के लिए आप कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे गुप्ता हर जगह के ओबीसी में नहीं होंगे, भार्गव हर जगह के ओबीसी में नहीं होंगे। अगर आप ब्राह्मण वाले भार्गव हैं तो आपको जनरल की तरह ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा जातियों के बारे में नहीं पता है, 2 एग्जाम्पल मेरे सामने आए थे, वही 2 मैंने बताए। ये गलती भूल के ना करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलती करिए, किसी को बताइए नहीं, बताना तो पड़ेगा ही। वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो बाबू, क्लर्क, चपरासी, वकील सब जानेंगे कि आपने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है। उनमें से कोई भी आपको ब्लैकमेल करेगा। ये गलती बेटा भूल के भी मत करिएगा, ठीक है।